मैं बेटे आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक मैथमेटिक्स को लेकर एक बहुत ही लगातार दिमाग में रहता है सब बच्चों के कि मैथमेटिक्स एक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, समझ नहीं आता। और जबकि मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स बेटे एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकली और प्लेइंग वे मेथड का तरीका है, यानी कि मैथमेटिक्स से खेलने का तरीका है। मीन्स मैथमेटिक्स एक प्लेइंग है, खेल है और कुछ नहीं है इसके अंदर। और इन सब समस्याओं के समाधान के लिए बेटे मैं आपको बता दूं कि हमने एक नई शुरुआत करी है राजप्रिया चौहान मैथमेटिक्स क्लासेस को लेकर, जिसके अंदर बहुत प्रकार से उसके अंदर मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं या जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत डिटेल में हमने एक्सप्लेन कराया और हर बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का उसके अंदर प्रयास करा। मैं आपको बता दूं कि बचपन में हमारी माँ हमें एक कहानी सुनाया करती थी कि एक गांव में एक साधु रहता था और वो जब भी गांव के अंदर बारिश नहीं होती थी तो वो डांस करा करता था, यानी कि नाचा करता था और बारिश हो जाती थी। अब कुछ गांव के जो बच्चे हैं वो शहर से पढ़ के आए, उन्होंने कहा कि भाई हम एक काम करते हैं, हम भी अब की बार जब बारिश नहीं होगी और उसमें बारिश करने के लिए डांस करेंगे और बारिश हो जाएगी। अब क्या हुआ कि एक बार गांव के अंदर बहुत अकाल पड़ा और उस अकाल पड़ने के बाद में गांव में बारिश नहीं हुई, मगर गांव के जो नए बच्चे नौजवान बच्चे थे वो पढ़ के गांव के अंदर जब वापस आए थे तो उन्होंने कहा कि अब की बार हम नाचेंगे तो बारिश होगी। वो बच्चे एक काम करा, उन्होंने नाचना स्टार्ट कर दिया, आधे घंटे नाचे मगर बारिश नहीं हुई। उसके बाद में कुछ और बच्चे थे, उन्होंने भी डांस करा और नाचे और बारिश नहीं हुई। उन्होंने फिर साधु से बोला कि बोले आप एक काम करिए, आप आपकी बार नाचिए और देखते हैं बारिश होती है या नहीं होती है। साधु ने उनके चैलेंज को स्वीकार करा और उसने नाचना शुरू कर दिया। आधे घंटे डांस करा, बारिश नहीं हुई। 1 घंटे करा, फिर भी बारिश नहीं हुई। पूरा दिन निकल गया, बारिश नहीं हुई। सारे गांव के लोग बाग अपने घर वापस चले गए और उसके बाद मगर वो साधु डांस करते हुए नहीं रुका, वो पूरी रात नाचता रहा। और सुबह जब हुई तो सुबह 5 बजे बड़ी ज़बरदस्त गड़गड़ाहट के साथ बारिश होना स्टार्ट हो गई और सारे गांव के लोग उसके पास आए और उन्होंने कहा कि भाई बाबा जब क्या नाम है हम नाच रहे थे तो बारिश नहीं हुई, आप डांस ने करा तो बारिश होना स्टार्ट हो गया, ऐसा कैसे हुआ? बेटे मैं आपको बता दूँ, उसने साधु से कहा बेटे सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए केवल 2 ही मूल मंत्र हैं। पहला मूल मंत्र, जब भी मैं डांस करता हूँ यानी कि नाचता हूँ तो मैं ये सोच के नाचता हूँ कि यदि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, कंपलसरी बारिश होगी। दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि अगर जब तक बारिश नहीं होगी जब तक मैं नाचता रहूँगा। तो यानी कि अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें, अपने टॉपिक पे आ जाएं, जो हमारा मैथमेटिक्स टॉपिक है, हम अगर अपने ब्रेन के अंदर जो ये कहानी है, इस कहानी का जो सारांश है, इस कहानी का सारांश सिर्फ इतना सा है कि आप मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस या तब तक करते रहिए कि जब तक वो चीज़ समझ ना आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स नहीं समझ आएगा। पूरी कंप्लीट गीता के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने भी एक ही संदेश दिया है। उन्होंने 3 पॉइंट पर बात करी, कर्म, विकर्म और निष्काम कर्म। विकर्म की हम बात ना करें, कर्म और निष्काम कर्म की बात करें। निष्काम कर्म का मतलब है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी काम करें और जो काम करने के बाद वो ईश्वर यानी कि प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। उसके रिजल्ट के बारे में ना सोचें, रिजल्ट आने से पहले, परिणाम आने से पहले आप खूब मेहनत करें और मेहनत करके उसके अंदर ये सोचें कि हम उसके अंदर सफलता कैसे प्राप्त करें। आप कभी भी जब कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अपनी सोच अगर ये मान के चलेंगे कि 33 मार्क्स की, तो कभी भी जीवन में पॉसिबल नहीं है कि आप 100 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे, यानी कि आपका अनसक्सेस होना तय है। हमारे एक कहावत है कि कभी भी लोअर लेवल पे अगर आप बात करोगे तो आपकी जो कंडीशन है उसमें आपको आउटपुट कभी भी बेटर नहीं आएगी। आप हमेशा थॉट करें एग्ज़ाम देने से पहले कि मुझे किसी भी एग्ज़ाम के अंदर 100 मार्क्स लेने हैं, 100% लेने। इन सारी बातों का मीनिंग सिर्फ इतना ही है और आपकी समस्याओं का, आपकी समाधान
करने के लिए हमने एक नई शुरुआत करी है। उसके अंदर आप उसको देखें और देखने के बाद उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लगातार उससे कनेक्टेड रहें और आपकी मैथमेटिक्स आपकी लाइफ के अंदर बिल्कुल आसान बनती चली जाए। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।